शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब 201 वोट लेकर दूसरी बार कायदे ऐवान बन गए। आज हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब को शिकस्त, सिर्फ 92 वोट ले सके। शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से नशिस्त पर जाकर मुलाकात, वोट देने पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी, स्टाफ और प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। JUI का वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकआउट, ऐवान से बाहर चले गए। सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में बैठे रहे लेकिन किसी को वोट न दिया। अपोजिशन का ऐवान में भरपूर शो, एहतजाज, हंगामा राई और गो नवाज गो। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान ऐवान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारों से गूंजता रहा। स्पीकर डाइस का गहराव कर लिया। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान अरकान की कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दी। शेर अफजल मरवत नून लीगी ख़वातीन अरकान को आंखें दिखाते रहे। अपोजिशन अरकान के वोट चोर के नारे, हुकूमती बेंचों से जवाबन घड़ी चोर की आवाज़ बुलंद की गई। नून लीग के अरकान ने शेर आया के नारे लगाकर नवाज शरीफ का इस्तेकबाल किया। सानिया 9 मई, उसके जख्म आज भी पूरी कौम के जिस्म पर ताज़ा है। मुजरम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। शोर या शऊर, आपकी मर्जी। हमने कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। सानिया 9 मई के मुजरम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से पहला खिताब, कहा हुकूमत को पहले रोज से ही 700 अरब रुपए खसारा का सामना है। मुल्क में सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेकर किया जा रहा है। ऐवान में बैठे अफराद की तनख्वाहें भी कर्जों से अदा की जा रही हैं। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली सालाना चोरी हो रही है। अपोजिशन के शोर शराबे पर कहा, मैं घड़ी नहीं बिजली चोर की बात कर रहा हूँ। एहतजाज हुआ मगर उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? आए इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिलकर बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पेशकश, कौमी असम्बली में खिताब से सियासी मुखालफिन को खरी खरी भी सुना दी। बोले, धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट है। आपको अपने इदारों पर एतबार नहीं, अगयार पर एतबार है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी? एक मुल्क दो दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं, सिर्फ एक चीज है, लूट मार करना। सुन्नी इत्तेहाद के हारने वाले उम्मीदवार उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा यह PDM की हुकूमत का तसलसल है और एक फासिस्ट हुकूमत है। जो मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी होगा। यह हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। ये एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं, कांदरी की पैदावार एक पार्लियामेंट है। हुकूमत नहीं चलने देंगे। मुल्क भर में तहरीक चलाने पर गौर कर रहे हैं। भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। माजी में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहने वाले मौलाना फजल रहमान ने इस बार राहें जुदा कर ली। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUI ने कहा, पार्लियामेंट धांधली की पैदावार, इन्होंने कुर्सी को जागीर समझ लिया। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गई। किसी से जाती मसला नहीं जो हमें मना ले, ये तो कौम का मसला है। ये जितनी बदतमीजी और हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। 9 मई वालों ने पहले पार्लियामेंट के बाहर हमला किया, आज अंदर से पार्लियामान पर हमला कर दिया। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा RTS को बिठाने वाले धांधली का लेक्चर देते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई? एहतजाज पूरी दुनिया में होता है लेकिन बद तहजीबी नहीं होती। ये जहनियत मुल्क की तरक्की में रुकावट है।
چین اور ایران کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا، امید ہے پاکستان مزید کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ پاکستان اور چین کو دوستی اور تعاون کو مضبوط بنانا ہوگا۔ سی پیک کا اپ گریڈڈ ورژن تعمیر کرنا ہوگا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے ٹویٹ کیا، شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کو خادم مل گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ کہا پاکستان میں خدمت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم کے عہدے پر شہباز شریف کا انتخاب حقیقی جمہوریت کی فتح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے بھی نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد۔ بولے امید ہے شہباز شریف کے دور میں ملک ترقی کرے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بھی مبارکباد پیش کی۔ الرحمن سے تو ہماری رفاقت برسوں پہ محیط ہے۔ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین کے بالادستی کا احترام کرتے ہیں۔ زرداری بامقابلہ اچکزئی، کون بنے گا نیا صدر پاکستان؟ سپریم قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ آصف زرداری کو مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حمایت حاصل۔ محمود اچکزئی سنی اتحاد کے امیدوار ہیں۔ دونوں صدارتی امیدواروں کی رابطہ مہم جاری۔ ایک نیوز سے گفتگو میں محمود اچکزئی نے کہا، مولانا فضل الرحمان جمہوریت اور آئین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا گوادر کا دورہ، بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ متاثرین سے ملاقات، امدادی اشیاء تقسیم کی۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں متاثرین کی بحالی تک انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا مرحلہ ریسکیو، دوسرا متاثرین کی بحالی کا ہے۔ پانی کے اخراجات اور معمولات زندگی کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات جاری ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مزار قائد احمد فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور برف باری سے نقصان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا متاثرین کے لیے امداد کا اعلان۔ حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے جائیں گے۔ شدید زخمیوں کو 3-3 لاکھ، معمولی زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا سیکٹری ریلیف سے رابطہ، متاثرین اور نقصانات کی رپورٹ بنانے کی ہدایت کر دی۔